हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी ये मेरा आज का जो व्लॉग है ये भी बहुत ख़ास है और प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, बिल्कुल डिले ना कीजिएगा और ना ही इग्नोर कीजिएगा। ये बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, मज़े मज़े की शॉपिंग दिखाऊंगी और एक एंड पे ख़ास इवेंट है। यानी कि इवेंट ऐसे नहीं, मतलब जिस तरह इवेंट बर्थडे का है और वो बताऊंगी कि किसकी बर्थडे है। तो चले मेरे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, नाश्ते के साथ। सुबह के टाइम मैंने नाश्ता बनाया। बस ज़रा मूड मेरा थोड़ा सो ही था, तो जो जो चीज़ें मैंने बनाई मैंने आपको दिखाई। ये एक दिन पहले मैंने खीर बनाई थी, बड़ी टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। और ये आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने बनाई थी, इसमें मैंने चीनी की जगह शक्कर डाली थी और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इतना मज़ा आया ना ये खा कर। ये देखिए कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल स्लिप नहीं हो रही। ये देखिए ज़्यादा की है तो ज़रा सी बस वो खुली है। बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था। और जी मैं आपको आज अपनी फ्रिज की भी दिखाती हूँ सेटिंग के मैंने कैसे की हुई है। बस मेरी फ्रिज आज ना ज़रा बस बत्तियाँ ही मारी जा रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने अपनी दालें वगैरह भी फ्रिज में ही रखी होती हैं और मतलब जो भी सामान लेती हूँ ना, मैदा, बेसन और सूजी, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना, दालें, ये सब मैं ना फ्रीज़र में ही रखती हूँ। फिर कि फ्रिज में ही रखती हूँ, फ्रिज में या फ्रीज़र में। तो मेरी कोई भी चीज़ उनसे बाहर नहीं होती। तो फिर जी मेरी मेड्स भी आ गई हुई थी, वो मेरी सारी के लुक आफ्टर घर की करी थी, काम करी थी। तो बस मैं दिखाती इस तरह इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बता रही होती हूँ और उसमें जो जो कुछ मैं करती हूँ या बच्चियों को से करवाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इससे ये कि भी मेरा भी दिल लगा रहता है और थोड़ी सी बोरियत भी नहीं होती, तो इंसान बड़ा ना मतलब फ्रेश रहता है। तो मुझे तो अब काफ़ी आदत होगी। पहले एक वक्त था ऐसा भी कि भी जब मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं कैसे बनाऊँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। मतलब इस तरीके से ना घूमता रहता था मेरे ज़हन में कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अभी कि जो चीज़ मुझे समझ आती ना थोड़ी बहुत, मैं उस तरीके से आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं ऐसे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन यानी कि एक स्टार्ट करती हूँ। और ये एक पार्सल हमने मंगवाया था, आपको पता है जैसे कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेबी गर्ल आई है। तो उस बेबी के लिए बस कुछ ना कुछ हम होम डिलीवरी करवाते रहते हैं, चीज़ें मंगवाते रहते हैं, कभी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा ये था, उसका कुल था, यानी कि इसके ऊपर लेने के लिए बहुत ही खूबसूरत। फिर वहाँ से जी मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ गई। तो आज हमारा एक ख़ास डे था, मैं उसको मिली बड़े दिनों के बाद। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिल खुश हुआ। फिर हमने ढेरों सारी बातें की, फिर थोड़ा सा हम फिर शॉपिंग के लिए भी चल गए। तो वो भी आपको अभी दिखाते हैं अपनी शॉपिंग भी कि हम कहाँ कहाँ गए। और जी ये हम रास्ते में हम फिर जा रहे थे, तो मैंने इसको कहा कि चलो, मैं क्या हमारे तो ना कुछ थोड़ी सी घरेलू टेंशन्स की वजह से काफ़ी हमारा दिमाग उलझा हुआ था। बहरहाल बच्चों की जो खुशियाँ हैं, जो बच्चों के काम हैं, आपको पता है वो तो इंसान अपनी रूटीन के साथ ही करता है, चलता रहता है। ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती। बच्चों की शादियाँ लगा लो, बच्चों की मंगनियाँ लगा लो, बच्चों की पढ़ाइयाँ लगा लो, बच्चों की आउटिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो। यानी कि बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते और अपनी फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस हम निकले, थोड़ी सी हमने कहा चलो ज़रा थोड़ी सी हमारा जहन भी रिलैक्स हो जाएगा और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो आउटिंग कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको पता है जिस तरह लेडीज़ ना जब तक बाज़ार वगैरह ना जाएं, तो अगर काफ़ी दिन हो जाए ना उनको, तो उनको वैसी खुजली होने लग जाती है कि भी हाय हाय है, हम बाज़ार नहीं गए, कोई काम ही नहीं किया। तो बस इसी तरह ही मेरा भी यही हाल था। तो मुझे भी हो रहा था कि यार बाज़ार जाए, कोई बाज़ार का कोई काम नहीं, कोई शॉपिंग कर लें, शॉपिंग कर लें। तो बहरहाल फिर मैं गई, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। मैंने कहा अब जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि भाई अब क्या नया स्टाइल आया है, नया डिज़ाइन आया, नई लेस आई है। तो बस वही हम सारे घूमते रहे, देखते रहे। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नई आई हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया।
फिर उन्हें बताया कि स्टोन्स की एक नई शॉप है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको हर तरह का स्टोन मिलेगा। हम एक्चुअली स्टोन ढूंढ रहे थे, स्टोन देखा, उसके स्टोन के साथ इतनी मार्केट। अब तो बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार ऐसा लगता है सिर्फ फुल हो गया, हर चीज़ से फुल है। इनके बंदे भी, लोग भी इतने, क्योंकि आगे अब सीज़न आ रहे हैं शादियों के, बच्चियों के। तो जैसे कि नवंबर दिसंबर में लोग अपनी बच्चों की शादियां करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। तो हर तरफ यानी कि बाज़ारों में खूब रश था, खूब शॉपिंग हो रही थी शादियों की, कपड़ों की, फैंसी कपड़ों की। तो बड़ी गहमा गहमी थी बाज़ार में। हमने भी खूब वैरायटी देखी, बड़े बड़े खूबसूरत ड्रेसेस थे। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये चुनटों वाला, ये भी बहुत इन हुआ है डिज़ाइन। तो हमने ये भी चूज़ किया कि हम ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। और जब मैं इसका बनाऊंगी फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया है। तो यहाँ पे फैंसी शर्ट्स देखी, यहाँ पे भी हमें बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन मिले, बहुत अच्छे देखे हमने निकाल के। हमने कुछ डिज़ाइन फाइनल भी किए कि भी हमें ये अच्छे लग रहे हैं तो हम ये बनाएंगे, क्योंकि अब ये शादियां भी आगे आ रही हैं। तो हाँ, मकसद आपको ये है दिखाने का कि देखें, आप भी देखें, चूज़ करें कौन कौन सी वैरायटी है हमारे फैसलाबाद में। फैसलाबाद क्योंकि देखें ना, सनती शहर है, यहाँ पे सबसे पहले कपड़ा बहुत अच्छा आता है। अब तो खैर बड़ी तरक्की हो गई है, अब तो कराची क्या, लाहौर क्या, हर तरफ यानी कि खूब आता है। और जी ये देखें, ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत और कमाल के थे, तो हमने बहुत इंजॉय किया। तो उसके बाद जी हम लोग एक जगह पे गए, वहाँ पे हमने ना एक ड्रेस हमने निकाला, उसके ऊपर ना बड़े खूबसूरत स्टोन लगे हुए थे। तो हमने कहा चले स्टोन वैरायटी भी देखनी चाहिए। वो देख के हमने चूज़ की कि ये फिर मैं आके लेके जाऊँगी, क्योंकि आज का मेरा डे था थोड़ा सा चूजिंग डे। तो और ये जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में भी लीलन के करंडी के ड्रेसेस बड़े आए हुए हैं। मैंने उसमें से 5-6 सूट लिए मैंने। मैं कहा ये ज़रा सिलने दे दूँ ताकि पहनने में फिर आसानी। उसके बाद जी काफ़ी टाइम हो गया था हमें यही घूमते फिरते ही। तो फिर जी हम घर आए, घर आके जी बस, वैसे तो मतलब ठीक है, हम मतलब बड़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी मूड होता है कि भी हम भी अपना इंजॉय करें। तो ये जी हमारी बर्थडे थी, तो मैंने, मेरी सिस्टर ने आपस में, बस दोनों ने ही आपस में मनाई, हमने और किसी को नहीं इनवाइट किया, बुलाया नहीं, क्योंकि अब हमारी वो एज तो रही नहीं कि भी हम औरों को भी बुला के कुछ सेलिब्रेट करें। बहरहाल जैसे भी हमने थोड़ा बहुत हमने इंजॉय किया, खूब मज़ा किया, खाना शाना खाया, केक काटा, और सिर्फ इसलिए कि भी थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, दिल अच्छा हो जाए। अपने पेरेंट्स को भी याद किया, अपने पेरेंट्स की बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे लम्हों को याद किया। तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला सबके साथ खैर और आफियत रखे, किसी के साथ कोई परेशानी ना बना, क्योंकि परेशानियां हम लोग उठा उठा के ना बस थक गए थे। तो अल्लाह ताला हमें इन परेशानियों से दूर रखे, और अल्लाह ताला सबको अपने खैर व बरकत से नवाजे और सबकी परेशानियां दूर करे। ओके जी। और जी फिर हम उसके बाद बैठ के चाय शाय पी हमने। तो फिर चले मिलते हैं आपको फिर किसी नए व्लॉग में, नई किसी अच्छी सी रेसिपी में। या तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।